कितने घंटे क्लास चलती है? एक ही क्लास में जाते हैं क्या दोनों लोग अलग-अलग है? नहीं, हम लोग का तो एक ही बैच है। एक ही बैच में है? हुँ। तो अभी आप लाइव क्लास ले रहे हैं शायद? हाँ, मेरी लाइव क्लास चल कौन रही से है। सर पढ़ा रहे हैं इसमें? एसपी साई सर की। है, जिसके अंदर पॉलिटी और गवर्नेंस कराया था उन्होंने। ज्योग्राफी अभी चल रहा है और हिस्ट्री भी खत्म ही होने वाला है। उधर जो है वो भी आपके रूममेट हैं? हाँ जी। आपस में बातचीत होती है या फिर लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं, हमारी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम सिस्टर्स की तरह हैं बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के वीडियोस बनाए हैं, चाहे पटना हो या फिर प्रयागराज या फिर करोल बाग और मुखर्जी नगर या फिर नोएडा सेक्टर 15। हम दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू में भी छात्रों के साथ वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। बहुत सारी स्टूडेंट की डिमांड ये थी कि सर अभी हम नोएडा सेक्टर 15 जाने वाले हैं और पीजी ढूंढने में सच में बहुत समस्या होती है। जिनका कोई रिलेटिव यहाँ नहीं रहता है उनको हम यहाँ पे आए हैं। पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बहुत सारी स्टूडेंट को पीजी मिला, लेकिन आज हम एक पीजी में हैं। इसका नाम है स्टूडेंट होम। इनका गर्ल्स पीजी भी है और बॉयज़ भी। मुखर्जी नगर में भी अभी सर का पीजी है और यहाँ पे भी, और अलग अलग बिल्डिंग है बॉयज़ और गर्ल्स की। आज की वीडियो में हमारे साथ में 2 स्टूडेंट हैं, ये दृष्टि IAS की हैं। इनसे ही अभी जानने वाले हैं कि नोएडा सेक्टर 15 में ये कैसे रहते हैं, वो आपको दिखाएंगे और यहाँ का कितना रेंट देते हैं। बहुत सारी स्टूडेंट की मम्मी पापा हमें खुद मेल करते हैं कि हमें अपनी बेटी को भेजना है, कैसे हमारी बेटी रहेगी, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। उनके सभी डाउट इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा है। शिखा, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो दिल्ली में रहकर ही आप तैयारी कर सकते थे ऑनलाइन बैच लेकर के, लेकिन ऑफलाइन आपने क्यों ज्वाइन किया? ऑफलाइन में अच्छे से 1 टू 1 होकर हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लास में कंसंट्रेशन होता है। घर पर उतना अच्छा माहौल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं घर पे। ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से किया? ग्रेजुएशन भी मैंने दिल्ली से ही किया है। कंप्लीट हो गया? हाँ जी। फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का कब देने वाले हैं? मैं अभी 25 में ही दूंगी। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हिंदी साहित्य। विकास द्विवेदी सर के सभी स्टूडेंट यही लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक किसी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला कि हिस्ट्री है मेरा या फिर पॉलिटी है। क्या है हिंदी साहित्य में, आपको लगता है कि स्कोर अच्छा आ सकता है या फिर आ जाता है सही तरीके से पढ़ा जाए तो? सर एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ही हिंदी से है। मेरा ग्रेजुएशन हिंदी से ही हुआ है, मास्टर भी हिंदी से ही हुआ है, इसलिए मैंने वैकल्पिक विषय हिंदी ही रखा है। और उसमें हाँ, ये है कि उसको अच्छे से अगर हम पढ़ें तो उसमें स्कोर अच्छे से हम पा सकते हैं। अभी ये कौन से सर की आपकी क्लास चल रही है और अभी ये क्या है? अभी मेरा NCERT चल रहा है, जिससे अभी ये न्यू प्रोवाइड कराया था दृष्टि वालों ने। इससे क्या होता है कि हम NCERT जब हम कर लेते हैं, उसके बाद जो हम GS की क्लास लगाते हैं तो वो हमें इजीली समझ में आ जाती है। अगर हमने NCERT नहीं किया है और हम अचानक से GS की क्लास में जाते हैं तो हमें एकदम से ज़्यादा बर्डन लगता है, जिसकी वजह से समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो बहुत लेंथली पढ़ाते हैं। एक टॉपिक को बहुत डीप में पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। आपकी कितनी क्लास वहाँ से लगभग कंप्लीट हो चुकी है? पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर पॉलिटी और गवर्नेंस कराया था उन्होंने। ज्योग्राफी अभी चल रहा है और हिस्ट्री भी ख़त्म ही होने वाला है। अदरवाइज़ वैसे तो लेट नहीं होता है। उधर जो है वो भी आपके रूममेट हैं? हाँ जी। आपस में बातचीत होती है या फिर लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं, हमारी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम सिस्टर्स की तरह हैं बिल्कुल। दीजिए उनको माइक दीजिए, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा अनुराधा नाम है। आप कहाँ से हैं अनुराधा? मैं बनारस से हूँ। कब आप आए थे यहाँ पे नोएडा? मैं तो अ, नोएडा कब? तो मुझे तो ये 1.5 महीना हो गया आए हुए। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। पीजी में, जैसे पीजी वाले लोग आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं? मुझे वाईफाई की फैसिलिटीज़ देते हैं और फिर RO की पानी, फिर टाइम टाइम पे खाना भी मिलता है। टाइम टाइम पे एक जैसे ही रोज़ाना देते रहते हैं? हाँ। ये नहीं, बताइए, इनका मेन्यू तो हमेशा चेंज होता है, मतलब हफ्ते भर का इनका मेन्यू है। आप जब अपने पीजी से कोचिंग जाते होंगे कितना समय लग जाता है? मिनिमम वही 13 से 14 मिनट लगता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आने नहीं, जाने कोई में? प्रॉब्लम घर नहीं की है। याद आती है यहाँ से? आती है, लेकिन जिस काम के लिए आए वो चीज़ तो करना है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि बनारस से हम इतनी दूर दिल्ली तक जाएंगे और फिर वहाँ से नोएडा तक आएंगे? कभी मतलब डर नहीं लग रहा था इतनी दूर कैसे जाएंगे?
ये तो नहीं सोचा था कि नोएडा भी आना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हालात हो गया कि आना हो गया ही। घर वालों ने रोका था कि इतनी दूर मत जाओ बेटा, ऑनलाइन क्लास ले लो? नहीं, घर नहीं वाले रोका, नहीं रोके थे। सपोर्ट किए हैं, है हाँ, ना? सपोर्ट किए थे। आपकी फैमिली, आप लोगों की फैमिली लगता है बहुत अच्छी है जो भेज देती है। बहुत सारी लड़कियों के मम्मी पापा हमें मेल करते हैं कि पता नहीं हमारी बेटी कैसे रहेगी, आप दिखाइए वहाँ पे कैसे स्टूडेंट रहती है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई समस्याएं हैं तो बताइए, वो लोग भी जान नहीं, सकें। नहीं, मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं। आपकी कितने घंटे क्लास चलती है? एक ही क्लास में जाते हैं क्या दोनों लोग, अलग अलग है? नहीं, हम लोग का तो एक ही बैच है। एक ही बैच में है? हुँ। तो अभी आप लाइव क्लास ले रहे हैं शायद? हाँ, मेरी लाइव क्लास चल कौन रही से है। सर पढ़ा रहे हैं इसमें? एसपी साई सर क्लास ले तो रहे हैं। ये हाइब्रिड बैच है क्या आपका? नहीं, दोनों लोग का तो सेम ही है, ज़्यादा तो जैसे नहीं। कई हाइब्रिड बैच में ऐसा होता है कि जिस दिन आप क्लास में नहीं जा पाए तो वही आपको मतलब रिकॉर्डेड या लाइव मिल जाता है, हाँ, वही है ना हाँ, आपका? वही है। कितना आप देते हैं रेंट यहाँ का शेयरिंग में? यहाँ का तो 10,000 है। मतलब बराबर ही है दोनों हाँ, लोग। बराबर ही है। कोई समस्या है तो जरूर बताइए, मैं वही जानने आई हूँ ताकि बच्चों के घर वालों को भी पता चल सके। नहीं, यहाँ तो हमें कोई समस्या नहीं हो रही, अगर होती तो मैं बता देती, लेकिन हो नहीं रही है। आप ग्रेजुएशन आपने बनारस से ही की है हाँ। या फिर पहले ही आ गए थे? नहीं, मैंने बनारस से ग्रेजुएशन पास करके आया। आप कब देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं क्या? नहीं, अभी दिए नहीं है, मेरा तो अभी 2026 में होगा। ये बताइए, आपने पिछली बार का यूपीएससी का रिजल्ट देखा था? उसमें नहीं। लड़कियां मतलब काफ़ी सिलेक्ट हुई थी, तो उन लोगों से मोटिवेशन आपको मिलता है कि हम लोग भी सिलेक्ट हाँ, होंगे, हाँ। है ना? आपने भी पहले से ही सोचा था कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे या बाद में प्लान बना? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन में ही बना था। दोनों लोगों का है, सेम ही है, रूममेट भी है और सेम ही लोगों का आइडिया है। हम्म। कुछ कहना चाहते हैं घर वालों को आप, कुछ मैसेज रहेगा उनके लिए? घर वालों को मैं यही कहना चाहती हूँ, वो मतलब बिल्कुल टेंशन ना लें, हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं। और हमें आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो होता रहेगा, बाकी तो सब ठीक है। पीजी में कुछ और दिक्कत है? ऐसे याद आती है तो फ़ोन पे बात हो जाती है। पीजी में कुछ दिक्कत है तो बताइए, यहाँ की कोई भी स्टूडेंट हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, ये नहीं, कह रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा है। इशू है ही नहीं तो क्या बताएं। नहीं, किसी को तो होगा, इतने सारे 100-150 स्टूडेंट से सुबह से मिल चुका हूँ, कोई बता ही नहीं रहा है। सर, मुझे इशू ही नहीं है। खाना अच्छा है इनका? खाना अच्छा रहता है। ऐसा ही है, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। आसपास भी हम सबसे मिलते जुलते रहते हैं, सब आपस में बात करते हमारी हैं। बॉन्डिंग अच्छी रहती है सबसे। भी नहीं है। जैसे आप लोगों की कुछ कंप्लेंट वगैरह रहती होंगी तो पीजी वाले लोग सुनते हैं, बताते हैं आप? हाँ। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन किया और वो लोग गायब? नहीं, नहीं, वो लोग तो हम लोग के साथ ही रहते हैं। एक्चुअली जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब हमें खाना ठीक नहीं मिल रहा था। फिर जब स्टार्टिंग में आए थे हमें खाना ठीक नहीं मिल रहा था, फिर इन्होंने वो जो खाने का जो पूरी व्यवस्था थी वही बदल दी इन्होंने। हाँ जी, तो फिर उसके बाद हमें कोई खाने की कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, ये थी शिखा और उनका नाम है अनुराधा। ये लोग अपने क्लास वगैरह ले रहे थे। कुछ इस तरीके का इन लोगों का रूम होता है जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं। काफ़ी लंबा समय तैयारी के दौरान लगता है। आप लोगों को लगता है कि जब रिजल्ट आता है कि बस इन लोगों का तो ऐसे ही सिलेक्शन हो गया, नहीं। आप पूरी इनकी जो जर्नी है वो देख ही नहीं पाते हैं। हम थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेड अलमीरा वगैरह आप लोग खरीद के लाए हैं यहाँ पे? नहीं, अभी पीजी वालों ने प्रोवाइड कराया है। बस आपको रेंट देना होता हाँ जी, रेंट देना होता है। है? ऐसा तो नहीं कभी खरीद के लाए हो आप दोनों लोग? नहीं, बस जो हमें खाने पीने का सामान है जो हम यूज़ करते हैं वही खरीदते हैं, बाकी जो फर्नीचर है वो सब पीजी वालों का ही रहता है। आप देखेंगे इधर इनका प्यारा सा मंदिर है जो कि हमारे घरों में अक्सर हमारे देवी देवताओं का होता है। और किचन यहाँ पे हर रूम में मैं देख पा रहा हूँ, अटैच वॉशरूम वाले हैं, किचन भी है। क्योंकि नोएडा में पहले इस तरीके के पीजी थे ही नहीं, सब जॉब वालों के थे। सब मैं 3 महीने पहले आया था तब। तो इस तरीके का इनका रूम था। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट है, सवाल है, खास करके स्टूडेंट के मम्मी पापा के, वो हमें बहुत मेल करते हैं। दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपकी बेटियाँ आएंगी तो रहेंगी या फिर रहती हैं। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो